10 रहस्यमयी जानवर जो कभी नहीं मर, जिन्हें देखने के बाद साइंटिस्ट भी हुए पागल। नंबर 10, अल्दाब्रा जायंट टॉर्टोइस, जिसे धरती का लॉन्गेस्ट लिविंग क्रीचर भी कहा जा सकता है, लॉन्जेविटी का सच्चा उदाहरण है। ये कछुए 150 से 200 साल तक आराम से जी सकते हैं। इनकी धीमी मेटाबॉलिज्म और शांत जीवन शैली इन्हें एजिंग प्रोसेस से बचाती। अपने लंबे लाइफ स्पैन के कारण ये कछुए समय के साथ बहुत कुछ सहन करते हैं, चाहे वह मौसम में बदलाव हो या प्रेडेटर्स की थ्रेट्स। अल्दब्रा कछुए अपने डीले लाइफस्टाइल और ठोस शेल के साथ प्रेडेटर्स से भी बचे रहते हैं, जो इनके अमृता जैसे जीवन का एक रहस्य है। ये खासकर इंडियन ओशन के अल्दब्रा एटॉल में पाए जाते हैं और अपने अद्भुत जीवन शक्ति के कारण लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नंबर 9, क्लैम्स का लाइफ स्पैन अविश्वसनीय रूप से लंबा हो सकता है और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है मिंग द क्लैम, जो करीब 507 साल तक जीवित रहा था। क्लैम्स का एजिंग प्रोसेस बहुत धीमा होता है और वे सी फ्लोर पर ठहराव की स्थिति में समय बिताते। उनके शेल्स जो समय के साथ मजबूत होते जाते हैं, उन्हें हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाते हैं। क्लैम्स की इंटरनल स्ट्रक्चर भी उम्र को धीमा करने में मदद करती है और इन्हें समुद्र की गहराइयों में बिना किसी दिक्कत के सर्वाइव करने का मौका देती है। नंबर 8, सी स्पॉन्जेस की उम्र सैकड़ों से लेकर हजारों साल तक हो सकती है। इनके पास रिजेनरेशन की अद्वितीय क्षमता है, जो इन्हें किसी भी डैमेज्ड पार्ट को ठीक करने में मदद करती है। एक एग्जाम्पल में एंटार्क्टिक स्पंज को करीब 10,000 साल पुराना पाया। ये समुद्री जीव किसी भी शेप में बढ़ सकते हैं और अपने आप को रिजेनरेट करते हैं। इनके सेल्स एजिंग के असर को बर्दाश्त करने में सक्षम होते हैं और ये हमेशा वाइब्रेंट और सक्रिय रहे। सी स्पंजेस को समुद्र की गहराई में मिलता है, जहां ये नेचर के सबसे पुराने जीवों में से एक माने जाते। नंबर 7, प्लानेरिया मलेरिया एक अनोखा फ्लैटवर्म है, जो रिजेनरेशन का अद्वितीय उदाहरण है। इस अद्भुत जानवर के पास एक अद्वितीय जेनेटिक मेकअप है, जो इसे कट जाने पर भी रिजेनरेट होने की क्षमता देता है। प्लानेरिया को कई बार कटा गया और देखा गया कि हर टुकड़ा एक कंप्लीट वर्म में बदल गया। इस बायोलॉजिकल मार्वल की यही क्वालिटी इसे थियोरेटिकली अमर बना देती है, क्योंकि ये एजिंग और मौत को इफेक्टिवली डॉज करने में सक्षम है। नंबर 6, जेलीफिश। इस खास प्रजाति को इमॉर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। जब टोरिटॉप्सिस डोहर्नी किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, बीमारी या खतरे का सामना करती है, तो ये अपनी उम्र को रीसेट कर सकती है। जेलीफिश का ये प्रकार अपने अडल्ट फेज से वापस जुवेनाइल स्टेज में लौट सकता है, यानी यह एक परपीचुअल लाइफ साइकिल में जीवित रह सकता है। इसे टेक्निकली कभी न मरने वाला माना जा सकता है, क्योंकि इसने एवोल्यूशन की एक खास क्वालिटी विकसित की है, जो इसे एक बार फिर से रिजुविनेट कर सकती है। नंबर 5, टार्डिग्रेड्स या वाटर बेयर्स को प्रकृति के सबसे मजबूत जीवों में गिना जाता है। ये जीव माइक्रोस्कोपिक होते हैं और हार्शेस्ट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, हाई रेडिएशन लेवल्स और 0 ऑक्सीजन लेवल्स में भी देखा गया, यहाँ तक कि इन्हें स्पेस में भी भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रहे। इनके सेल्स अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिक मैकेनिज्म्स विकसित कर चुके हैं, जिससे इन्हें वर्चुअली इंडिस्ट्रक्टिबल माना जा सकता है। नंबर 4, डेल्टॉइड माइक्रोस्कोपिक जीव हैं, जो रीजनरेशन की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इनके सेल्स एजिंग और डैमेज को लगातार खुद को रिपेयर कर लेते हैं। इनके पास एक विशेष प्रोटीन है, जो इन्हें किसी भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस को सहने की ताकत देता है। डेल्टॉइड्स अपने डीएनए को भी रिस्टोर कर सकते हैं, जिससे एजिंग का कोई असर नहीं होता। इस वजह से ये कभी न मरने वाले ऑर्गेनिजम्स की श्रेणी में गिने जाते। नंबर 3, ट्री वेटा। न्यूजीलैंड का ट्री वेटा अपनी फ्रीजिंग कोल्ड एनवायरमेंट्स में भी जीवित रहने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये फ्रीज होने पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनके शरीर में क्रायो प्रोटेक्टेंट्स उत्पन्न होते हैं, जो उनके सेल्स को डैमेज से बचाते हैं। अगर इनके शरीर का कोई हिस्सा खराब हो जाए, तो ये उसे रिजेनरेट कर सकते हैं। ट्री वेटा की ऐसी एडेप्टेशन ने उन्हें हार्श क्लाइमेट्स में भी जीवित रहने की शक्ति दी और इन्हें प्रैक्टिकली अमर बना दिया। नंबर 2, सैलामेंडर रिजेनरेशन में अद्वितीय है और अगर इनके किसी अंग को कोई चोट पहुंचती है, तो ये उसे वापस उगा सकते हैं। सैलामेंडर्स के पास ऐसी सेल्स होती हैं, जो रैपिडली डिवाइड कर उन्हें रिजेनरेट कर सकती हैं। ये अपनी लिम्स, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट और यहाँ तक कि ब्रेन के पार्ट्स को भी रिजेनरेट कर सकते हैं। ये अद्वितीय पावर उन्हें एज रिलेटेड इश्यूज से बचाती है और इन्हें लंबी उम्र देती है। सैलामेंडर्स की इसी क्षमता ने इन्हें अमृता के बेहद करीब लाकर खड़ा कर दिया। नंबर 1, द हाइड्रा एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक जीव है, जो प्रैक्टिकली इमॉर्टल माना जाता है। इस टाइनी क्रीचर की सेल्स में स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, जो हमेशा डिवाइड होकर नई सेल्स में बदल जाती हैं। हाइड्रा की सेल्स में एजिंग नहीं होती और ये सेल्स खुद को लगातार रिन्यू करती रहती हैं, जिससे ये जीव प्रैक्टिकली कभी नहीं मरता। यह रीजेनरेशन और रैपिड सेल डिवीजन का अद्भुत उदाहरण है। हाइड्रा का यह रिमार्केबल क्वालिटी इसे नेचर का सबसे असाधारण और थियोरेटिकली अमर जीव बनाती है। अब यहां तक वीडियो देख ली है, तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।